Hello student, I am Shamal Faruqi from MGV's Arts, Commerce and Science College Malegaon। बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं एफ वाई बी कॉम का सब्जेक्ट इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट। उसमें जो पहला चैप्टर हमको यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस। मीनिंग देखना रहेगा हमको, इंश्योरेंस के नेचर्स देखने रहेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, वो देखना रहेगा। स्कोप देखना रहेगा, इंश्योरेंस स्कोप ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस, कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो। डिफरेंस देखना रहेगा, रिस्क एंड इंश्योरेंस इनका पार्ट हमको देखना रहेगा। और ब्रीफ में हमको टाइप्स देखना रहेगा। टाइप हम आगे डिटेल करने वाले हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा जो आगे जो चैप्टर रहने वाला है वो इंश्योरेंस के टाइप्स पर ही है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम देखने वाले हैं लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस के बारे में, है ना। और आगे हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड जर्नल इंश्योरेंस, ये दोनों के जो डिफरेंस है उनको डिस्टिंग्विश करेंगे। और लास्ट में जो हमारा पार्ट रहेगा इस चैप्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये हमको देखना रहेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में हमारे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, ये हमको देखना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन उसने बताया है शॉर्ट में कि द लाइफ, हमारी जो लाइफ है एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसानी ज़िंदगी जो है वो, और प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी की अपनी लाइफ हो या प्रॉपर्टी हो या उसका अपना बिजनेस हो, आर सराउंडेड बाय द रिस्क, है ना, ये घिरा हुआ है रिस्क से घिरा हुआ है, खदशात से घिरा हुआ है। ये कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी वहाँ पर हो सकती है ना, नाकाबिले यानी वाक़यात हो सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है जो हमको पहले से पता नहीं रहा जिसके बारे में। तो रिस्क से घिरा हुआ है। अब रिस्क किस चीज़ का है? अगर मैं एक ह्यूमन लाइफ की बात करूँ तो डेथ का रिस्क है, डिसेबिलिटी और डिस्ट्रक्शन, या तो डिसेबिलिटी हो सकती है। एक तो डेथ रहेगा, एक डिसेबिलिटी का पार्ट रहेगा कि कुछ भी फिर वहाँ पर बचेगा नहीं अगर आपके साथ वो अनसर्टेनिटी होती है। और डिस्ट्रक्शन, सब कुछ क्या हो जाएगा वहाँ पर, तबाह होने वाला है या वो बर्बाद हो जाएगा, ये पार्ट वहाँ पर रखा है। दीज रिस्क में रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस, और ये रिस्क अगर आपके साथ होता है, अगर आप रिस्क सफ़र करते हो तो मीन फाइनेंशियल लॉस, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है आपके फाइनेंशियल लॉस में, है ना। या आपकी लाइफ का जो लॉस है वो भी हो सकता है, इंसान अपनी ज़िंदगी खो सकता है, या फिर उसको फाइनेंशियल लॉस होएगा। इंश्योरेंस इज़ अ प्रूडेंट वे, इंश्योरेंस जो है एक प्रूडेंट वे बताता है आपको, एक रास्ता दिखाता है टू ट्रांसफ़र सच रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी। ये जो रहेगा, अगर इंश्योरेंस क्या बताना चाहता है आपको कि ये रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जीवन बीमा जिसको हम कहते हैं, तो LIC की जो पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अगर मैं वो ले रखा हूँ, तो अब क्या रहेगा कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा। और फिर अगर मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी रिस्क आगे ऑकर होता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है या डेथ होती है, तो फिर मैंने जो पॉलिसी लेकर रखी थी और जिसके अगेंस्ट से मैं हर महीने कुछ ना कुछ एक प्रीमियम शॉर्ट अमाउंट भरता था LIC को, तो अब उसके अगेंस्ट में वो लोग क्या करेंगे, मेरा जो क्लेम पास करेंगे और फिर वो मेरी हेल्प करेंगे आगे आने वाले दिनों में, है। ठीक है, आगे तो ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं, मीनिंग का जो पार्ट है हम वो देखते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। देखो क्या बताना चाहता है आपको कि इंश्योरेंस जो है वो एक लीगल एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट रहेगा, है ना, बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टियों के दरमियान में। एक रहेगा हम, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूँ तो मैं रहूँगा, और दूसरा जो सामने जो पार्टी रहेगी वो इंश्योरेंस कंपनी रहेगी। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर, देखो क्या बोला है यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी जो रहेगी इंश्योरर, तो इंश्योरर मीन्स द कंपनी विच इश्यूज़ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी कंपनी जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ पर इशू कर रही है। अंडर टेक द रिस्क एंड प्रॉमिस टू पे कंपेंसेशन इफ़ द लॉस ऑकर, और क्या बोल रहा है कि अंडर टेक द रिस्क एंड प्रॉमिस टू पे, है ना, वो क्या करेगी, जो भी हमारा रिस्क होएगा तो फिर वो
उसके अगेंस्ट में वहाँ पर हमसे प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है को पे करेगी, कंपेंसेशन मुआवजा हमको अदा करेगी इफ़ लॉस होकर, अगर किसी भी किस्म का वहाँ पर लॉस होता है। तो मेनली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी। आगे देखो क्या बता रहा है आपको, एंड द इंडिविजुअल, और अगर इंडिविजुअल की बात करूं या अगर हम देखें तो इंश्योर्ड बोला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर LIC की पॉलिसी ले रहा हूँ तो मैं इंश्योर्ड रहूँगा। तो देखो यहाँ पर उससे रिलेटेड हमको समझना रहेगा कि इंश्योर्ड रहेगा इज़ अ पर्सन, एक पर्सन रहेगा। जैसे अगर मैं हूँ यहाँ पर, टू वोम इंश्योरेंस इज़ गिवन, जिसको कि इंश्योरेंस दिया जाएगा, इंश्योरेंस का क्लेम करने पर उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। ही इज़ अ पर्सन, इंश्योरेंस क्या रहेगा, एक पर्सन रहेगा। टू वोम इंश्योरेंस पॉलिसी इज इश्यूड, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसको इश्यू की जाएगी। ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट कंपेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि उसको इंटाइटल रहेगा, उसको वहाँ पर राइट रहेगा कि टू गेट कंपेंसेशन, वो कंपेंसेशन हासिल कर सकता है फॉर द लॉस सफर्ड, जो भी उसको लॉस हुआ है, जो लॉस उसने सफ़र किया है। ही रिसीव्स दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, और मुझको कब मिलेगा वो, अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैंने लॉस सफ़र किया है तो मुझको वहाँ पर उसके अगेंस्ट में कंपेंसेशन मिलने वाला। और वो कब मिलेगा, जब मैंने कोई ही रिसीव्स दिस, मैं रिसीव करूँगा यहाँ पर दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब मैं पेमेंट करूँगा प्रीमियम का। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हर महीने मैं यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो प्रीमियम भी हम देखेंगे, अभी बताने वाला हूँ मैं आगे। तो प्रीमियम का कुछ अमाउंट, शॉर्ट अमाउंट रहता है जो कि हमको हर महीने या ईयरली, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, दूसरे इंश्योरेंस की बात करूँ तो हमको क्या है, एनुअली वहाँ पर वो रिन्यू कराना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टाइम के लिए, अलग अलग इंश्योरेंस जो सर्विस प्रोवाइड बिजनेस है या इंश्योरेंस कंपनी है उनके हिसाब से वहाँ पर उनकी पॉलिसियाँ 10 ईयर्स 20 ईयर्स का लाइफ इंश्योरेंस है उस हिसाब से। या अगर बिजनेस की बात करूँ तो ईयरली वहाँ पर रिन्यू, तो हर महीने मैं प्रीमियम भरूंगा और उसके अगेंस्ट में मुझको वहाँ पर फिर प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रीमियम की बात अगर मैं करूँ तो प्रीमियम कुछ भी नहीं रहेगा, अमाउंट रहेगा। इट इज़ द अमाउंट विच द इंश्योर्ड हैज़ टू पे टू द इंश्योर रेगुलरली, है ना। तो क्या रहेगा, ये अमाउंट हम पे करेंगे, जो इंश्योर्ड है हम पे करेंगे किसको, टू पे द इंश्योरर, इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली। इट इज़ अ फी पेड टू द इंश्योरर फॉर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। ये क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, एक शॉर्ट जो एक फ़ीस के सेंस में हम देखेंगे कि जैसे अगर हम पे करेंगे यहाँ पर 500 रुपीज़ है, जो भी उनकी पॉलिसी है मंथली 1000 रुपीज़ है, वो हर महीने पे किया जाएगा। और अगर ये ड्यूरिंग द, अगर ये जो टाइम है, पीरियड है, एक 1 ईयर का अगर पीरियड है मैं बात करूँ, तो इसके दरमियान में अगर लॉस सफ़र होता है तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना। रही बात पॉलिसी की, जो पॉलिसी बोल रहा हूँ मैं, तो इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। पॉलिसी जो रहेगी वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा, कंटेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, है ना। और उसमें क्या लिखा रहेगा, इंश्योरेंस का जो कंटेन है वो उससे रिलेटेड वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रहेगा, है ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम जिसको कह सकते हैं, जो पॉलिसी में। द टर्म एंड कंडीशन जो भी है आपस में हमने जब वहाँ पर आप लीगल एग्रीमेंट किया है इंश्योरेंस कंपनी और मैंने या इंश्योरर और इंश्योर्ड ने, तो द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड आर लेड डाउन इन इट, तो उसमें लिखी जाएगी जो पॉलिसी रहेगी। हम बात कर लेते हैं अभी क्लेम की भी, आपको क्लेम भी समझ में आ जाए। तो इट इज़ दैट डिमांड मोड बाय द इंश्योर्ड, है ना। जो पॉलिसी होल्डर है वो डिमांड करेगा, अगर उसको कुछ लॉस सफ़र होता है तो ये क्लेम रहेगा फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, जो मुआवजा है, जो कंपेंसेशन है वो उसके लिए। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि बिज़नेस है, मैंने फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है, और अगर बिज़नेस में किसी अनसर्टिनिटी की वजह से एक आग लग जाती है, तो फिर मैं वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करूँगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स या अपने जो नुमाइंदे उनको भेजाएगी, और वहाँ पर फिर क्या किया जाएगा, एग्ज़ामिन किया जाएगा, जांच की जाएगी कि एक्चुअल में फ़ायर जो है वो नेचुरली जो यहाँ पर ऑकर हुआ है, जो लॉस हुआ है फायर की वजह से, वो नेचुरली हुआ है नहीं। अगर नेचुरली है तो फिर वहाँ पर मुझको लास्ट में जो है क्लेम जो है वो मुझको मिलने वाला है।
है ना, जो अमाउंट है जिस हिसाब से मैंने पॉलिसी लेकर रखी है जितने अमाउंट की, तो फिर वो मुझको वहाँ पर मिलने वाला है। तो एज अ कंपेंसेशन मुझको मिलेगा मुआवजा, जिसको मैं कहूँगा। तो एक क्लेम रहेगा, इट इज़ मेन व्हेन देयर इज़ अ लॉस सफर्ड बाय हिम, है ना। तो ये कब होएगा, ये मेड होएगा व्हेन देयर इज़ लॉस सफ़र, जब मुझको लॉस होएगा उस वक्त मैं वहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में जैसा कि हमारा एग्रीमेंट ही हुआ है आपस में प्रोटेक्शन देने का, तो फिर वो मुझको प्रोटेक्शन देंगे। शॉर्ट में हम रिस्क भी देख लेते हैं। रिस्क में आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर रिस्क क्या रहेगा। रिस्क इट मीन्स एनी हैपनिंग और कंटिजेंसी अगेंस्ट विच इंश्योरेंस इज इफेक्टेड। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इट मीन्स क्या मतलब है इससे, क्या हैपनिंग कुछ हो जाना है ना, एनी हैपनिंग, और कंटिजेंसी कुछ ऐसा हंगामी हालात, अनसर्टिनिटी हो जाना, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस इज अफेक्टेड, और जिसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस करवाया वो अफेक्ट है, तो ये रिस्क रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से मीनिंग की तरफ। देखो लो इसमें ये जो बेसिक जो पॉइंट्स है कुछ मुझको समझाने थे, जो टर्मिनोलॉजी आगे आएगी तो मैंने बता दिया। मीनिंग देख लो, इंश्योरेंस है लीगल एग्रीमेंट। मैंने बताया कि लीगल एग्रीमेंट रहेगा दो पार्टियों के दरमियान, एक रहेगा इंश्योर्ड, दूसरा रहेगा इंश्योरर। इंश्योरर जो रहेगा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड जो रहेगा वो मैं खुद। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूँ या मैं अगर मेरे बिजनेस का इंश्योरेंस करा रहा हूँ तो मैं इंश्योर्ड हूँ। The insurance company, insurer and the individual insured. In this, the insurance company promise to make, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी वही बता रहा है कि प्रॉमिस करेगी टू मेक गुड द लॉसेस ऑफ द इंश्योर्ड। अगर मेरा कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो उसकी भरपाई करेगी। गुड द लॉसेस, उसमें बेहतरी करेगी, वहाँ पर उसकी भरपाई करेगी। ऑन हैपनिंग ऑफ द इंश्योर्ड कंटिजेंसी, इंश्योर्ड के साथ कोई भी अगर वहाँ पर हंगामी हालात, कोई अनसर्टेनिटी या कुछ वहाँ रिस्क सामने आ रहा है तो वहाँ पर वो उसकी हेल्प करने वाली है। तो ये उसकी मीनिंग थी जनरली। आगे हमको देखना रहेगा नेचर ऑफ इंश्योरेंस। तो उसमें देखो बाय नेचर इंश्योरेंस जो है इज़ अ डिवाइस, एक किस्म के डिवाइस का काम करता है ऑफ शेयरिंग रिस्क बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं LIC की, तो एट अ सिंगल टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पर हज़ारों पीपल क्या है वो LIC की जो पॉलिसियाँ हैं वो लेकर रखे रहते हैं। लेकिन जो रिस्क जो सफ़र होता है, या जो अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की जो डेथ होती है, अगर 1000 में से अगर फॉर एग्जांपल अगर 85 ही लोगों की डेथ हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम करेगी, जो 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 जिनकी डेथ हुई है, जो अगर फॉर एग्जांपल अगर 50% की डेथ हुई है तो वो क्लेम करेंगे, जबकि उन्होंने कलेक्ट किया है प्रीमियम का 1000 लोगों से, लेकिन अब वहाँ पर रिस्क जो सफ़र हुआ है जो 85 लोगों का हुआ है, तो अब उनको जो है कंपेंसेशन उन 85 लोगों को देना रहेगा। तो यहाँ पर वही है कि बाय नेचर इंश्योरेंस इज़ अ डिवाइस ऑफ शेयरिंग रिस्क। अब रिस्क जो है शेयर हो जा रहा है, उन 50 लोगों का रिस्क वो 1000 लोगों में शेयर हो जा रहे हैं, है ना। तो रिस्क बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल अमंग द फ्यू वो आर एक्सपोज टू रिस्क, है ना, जो कि मेन जो सफ़र किया रिस्क वो बाय वन और द अनदर पर्सन, है ना, एक दूसरे में आपस में वहाँ पर शेयर हो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो LIC की पॉलिसियाँ अगर हज़ारों लोगों ने ले रखी है तो वो क्या है, उनका जो प्रीमियम का अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो कलेक्ट करते हैं। बट अगर तुम देखो तो डेथ जो है वो सभी की डेथ नहीं हो जाती है, कुछ लोगों की डेथ होती है और फिर वो उनको वहाँ पर क्लेम करने पर कंपेंसेशन और मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो यहाँ पर वही बताना चाहे कि जो इंश्योरेंस है इज़ अ डिवाइस ऑफ शेयरिंग रिस्क। रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है ना। कुछ लोगों रिस्क सफ़र करते हैं और वो सारे लोगों में जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपस में उनमें वहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ रिस्क इज डिटरमाइंड एज पर प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या रहेगा, जो पॉलिसी रहेगी रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा, तो वहाँ पर सारे जो एग्रीमेंट होने वाले आपस में वो रिटर्न फॉर्म में वहाँ पर रहेंगे, वहाँ लिख दिए जाएंगे, है ना, आपस में जो होने वाला है। तो वैल्यूएशन ऑफ रिस्क जो भी है, जो जिसकी वैल्यू है, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क डिटरमाइंड एज पर प्री डिफाइंड टर्म, वहाँ पर जो है पहले डिफाइन कर दिया जाएगा कि आपने इतने इतने टर्म की जो है पॉलिसी वो लिया हुआ है, इस हिसाब से फिर आपको वहाँ पर अगर आप सफ़र करते हो, लॉस होता है कुछ या अनसर्टेनिटी, तो हम उतना क्लेम करेंगे। तो वो भी अलग अलग उनकी स्कीम के हिसाब से वहाँ पर वो प्रीमियम का अमाउंट जितना हाई आप वहाँ पर लोगे, प्रीमियम पे करोगे, तो उस हिसाब से उतना क्लेम आपको वहाँ पर दिया जाएगा या उतना क्लेम आपको मिलेगा और उतना आपको प्रोटेक्शन हाई वैल्यू में मिलने वाला है वहाँ पर आपको उतना। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ कंटिजेंसी। देखा हमने अभी ये कि इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प करेगी इन केस ऑफ कंटिजेंसी। अगर आपके साथ कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई भी आपके साथ एक्सीडेंट या कुछ
ऑकर हो जाता है, जो हमको पहले से पता नहीं है, रिस्क और सामने अगर आता है कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करेगी, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। नेक्स्ट है देखो, फोर्थ, हाउ एवर इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस फॉर विच पेमेंट इज मेड इन केस ऑफ कंटिजेंसी। देखो यहाँ पर वही बता रहा है कि ये जो डिपेंड है, हाउ एवर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, जितने के आपने वहाँ लिया हुआ है, पॉलिसी आपने ली हो, तो उस पर डिपेंड रहेगा, फॉर विच पेमेंट इज मेड इन केस ऑफ कंटिजेंसी। जो भी है इस इंश्योरेंस, जैसे अगर आप मंथली अगर 500 प्रीमियम का पे कर रहे हो, कोई रहेगा वो 1000 रुपया पे करेगा, कोई 2000, तो अलग अलग वहाँ पर स्कीम, तो उस हिसाब से अगर आप लॉस सफ़र करते हो, या अगर कोई कंटेंजेंस, अगर यहाँ पर आज आप लॉस सफ़र करोगे, तो फिर उस हिसाब से आपको वहाँ पर भरपाई की जाएगी। जो जितना ज़्यादा प्रीमियम पे करेगा, तो उसका उतना ज़्यादा जो क्लेम का अमाउंट रहेगा वो ज़्यादा उसको रिफंड में मिलेगा। ये चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। दिस प्रोवाइड बेसिस ऑफ द अमाउंट टू बी पेड, और ये किस पे डिपेंड है, देखो यही बोल रहा है कि दिस प्रोवाइड बेसिस अमाउंट टू बी पेड, जो एक इंश्योर्ड रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरर को जो भी अमाउंट पे करता है, जो भी स्कीम लेता है, उस हिसाब से फिर वहाँ पर उसको इंश्योरेंस कंपनी रीपे करेगी और उसका जो क्लेम करेगी। जैसे अगर कोई 500 पे कर रहा है, तो उसका जो क्लेम का अमाउंट वो छोटा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 2000। जो अगर 2000 मंथली पे कर रहा है प्रीमियम का, तो उसका जो है वो हाई रहेगा, क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्लेम पास होएगा। नेक्स्ट है देखो, इंश्योरेंस इज़ अ पॉलिसी रेगुलेटेड अंडर लॉ, है ना। इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी है रेगुलेटेड अंडर लॉ, एक लॉ के अंडर में वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है इसमें, है ना। हमने देखा कि एक एग्रीमेंट बनेगा, वो पूरा जो रहेगा दोनों पार्टियां आपस में एग्री रहेगी, उसके बाद फिर आगे उनकी टर्म एंड कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी की है, वो एक इंश्योर्ड को एक्सेप्ट करना रहेगा, तो ये चीज़ें उसमें रहने वाली है। एंड देयर फॉर द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कैन नाइदर टू बी पेड एज गैम्बलिंग नॉर एज चैरिटी, है ना। देखो यहाँ पर वही बोला है आगे फिर कि देयर फॉर द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट है, कैन नाइदर टू बी पेड एज गैम्बलिंग और नॉर एज चैरिटी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, अब इम्पोर्टेंस देखना है। नेचर तो हमने देखा, अब इम्पोर्टेंस का जो पार्ट है वो देखना रहेगा। प्रोटेक्शन फॉर यू एंड योर फैमिली, तो सबसे मेन अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, जैसा कि मैंने स्टार्ट से किया, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अभी क्या है रहने वाला है, कि अगर मैंने इंश्योरेंस किया हुआ है मेरी लाइफ का, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये मुझको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। और अगर मैं ऐसा कि अगर मैं मेरी फैमिली का एक बड़ा मेंबर हूँ, जो पूरी फैमिली को मैं सपोर्ट करता हूँ और अगर लेकर चलता हूँ, तो मेरी इम्पोर्टेंस मेरी फैमिली के लिए मेरी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगी। और अगर मैं अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करके चलूँ, तो आगे अगर मेरे साथ कुछ अनसर्टनिटी या कुछ खदशात होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर वहाँ पर मेरे हेल्प और मेरी सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा। तो योर फैमिली डिपेंड्स और योर फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंजॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो क्या बोल रहे हैं हम, कि योर फैमिली डिपेंड, तुम्हारी जो फैमिली और डिपेंड है किस पे, ऑन योर फाइनेंशियल सपोर्ट, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा उस पर, टू एंजॉय डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर अभी आप देखोगे, अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मेरी फैमिली को, और मैं मेरी अर्निंग अगर एक अच्छा अर्न कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं महीने का अगर 80,000 1 लाख अगर अर्न कर लेता हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकता हूँ मेरी फैमिली को। और मेरी काफ़ी इसकी वजह से क्या रहेगा, फिर जो मेरी पूरी फैमिली है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनका वो हाई रहेगा यहाँ पर, और मेरी काफ़ी वैल्यू रहेगी, क्योंकि सपोर्ट मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली को मैं लेकर चल रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर मेरी लाइफ को कुछ हो जाता है, तो फिर आगे जो है जो मेरी फैमिली है उनको सपोर्ट के लिए फिर कुछ भी नहीं रहने वाला है। वो फिर क्या होने वाला है, वहाँ वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर वो डाउन होने वाला है, और उनको सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो उनको आगे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड देखो बताया है वहाँ पर कि विच इज़ वे इंश्योरेंस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट वंस यू स्टार्ट अ फैमिली, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लेता हूँ और प्रीमियम भरता हूँ, है ना, तो यहाँ पर फिर आगे अगर मुझको कुछ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हेल्प करेगी, और ये मेरी बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट वंस यू स्टार्ट अ फैमिली, अगर मैं एक फैमिली को लेकर चल रहा हूँ। इट मीन्स द पीपल हु मैटर मोस्ट इन योर लाइफ, देखो यहाँ पर वही बोला है कि इट मीन्स क्या मतलब बता रहा है कि पीपल हु मैटर मोस्ट इन योर लाइफ, काफ़ी अहमियत इन लाइफ में भी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप इन द अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, है ना। तो देखो यहाँ वही बताना चाह रहे हैं कि इट मीन्स दैट पीपल, है ना, एक ऐसा शख्स, अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं मेरी फैमिली को लेकर अगर चल रहा हूँ, तो वो मैटर मोस्ट इन योर लाइफ, है ना। तो ये मेरी यहाँ पर काफ़ी अहमियत है, मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप,
और यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करके चलूँगा मैं अपने आप को, कि अगर मेरे साथ आगे कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो उसका खामियाजा या उसका जो लॉस है वो मेरी फैमिली को ना भुगतान उसका जो मेरी फैमिली को ना भुगतना पड़े। तो इफ़ द अनएक्सपेक्टेड हैपन, अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाती है या अनएक्सपेक्टेड जो कि हमको पहले जिसकी तवक्के नहीं थी, अगर वो हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो वहाँ पर उसका जो लॉस है वो मेरी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े। तो वही है एक प्रोटेक्शन, यू फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं अपने आप का प्रोटेक्शन करूँगा और मेरी फैमिली की पूरी मेरी फैमिली जो है वो डिपेंड्स मुझ पर है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। में भी अप एंड डाउन लाइफ में चलते ही रहता है, हमको पता है कि कभी क्या रहेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, कभी कुछ ऐसा टाइम रहेगा कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहेंगे हमारे तरफ में। तो यहाँ पर अगर ये मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो यहाँ पर देखो आगे वही बताएगा, नन ऑफ अस नोन दैट लाइज अराउंड द कॉर्नर, है ना। यहाँ पर हर किसी के साथ कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो घिरे हुए हैं हम, है ना। एक जैसा जैसे हमारा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे सामने जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी वो बढ़ते जा रही है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, हमारे जो रहने रहन सहन के जो तरीके हैं उस हिसाब से। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी यहाँ पर हमको एक अभी हर किसी को क्या चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा मकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो अगर फोर व्हीलर्स की बात करूँ तो हर किसी को आज जो जो अगली जो डिमांड और डिज़ायर रहती है कि उसको फोर व्हीलर चाहिए। इस तरीके से तो अब यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे जो खदशात है वो उसको उसके साथ बढ़ते जा रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है कि अगर एक्सीडेंट का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, है ना। और भी दीगर जो चीज़ें हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड लिविंग हाई करते जाएंगे, जो नई जो साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते जाएंगे तो उसके साथ वो चीज़ें भी वहाँ पर बढ़ते जाएगी। तो अनफॉर्सीन ट्रेजिडीज़, देखो क्या बोला है कि जो जो जिसका हमको पहले से तवक्का ही नहीं रहेगा वो चीज़ें अगर वहाँ पर हो जाती है, अनफॉर्सीन ट्रेजिडीज़, ना ज्ञानी वाकयात जिसको कहेंगे, सच एज इलनेस। एक तो इलनेस ले लो, है ना, जो फास्ट लाइफ के साथ जुड़ गया है अभी इलनेस, इंजरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, है ना। कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी। जैसे अगर हम अभी यहाँ पर बात करें कि हमारे अंदर आज अभी अगर एबिलिटी है, हम वो काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए, इलनेस हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी, अब हम कुछ काम करने के लायक नहीं बचे, और यहाँ तक कि इवन डेथ बोला है, तो अगर डेथ हो जाए तो कैन लीव यू एंड योर फैमिली फेसिंग ट्रेमेंडस इमोशनल स्ट्रेस। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पर क्या होएगा, फिर हमको या हमारी फैमिली को ट्रेमेंडस एक ज़बरदस्त इमोशनल स्ट्रेस में आ जाएगी हमारी फैमिली, एंड इवन ग्रीफ, और क्या होगी, बहुत ज़्यादा गम का शिकार हो जाएगी। तो विथ इंश्योरेंस इन प्लेस, अगर ऐसी जगह मैं इंश्योरेंस करा के रखूँ मेरी लाइफ का, है ना, इन सब होने से पहले अगर मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लूँ, और अगर फिर मेरे साथ कोई अनफॉर्चुन ट्रेजिडीज़ होती है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी फिर मेरी पूरी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखो वही बोला है कि इन पे यू एंड योर फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रेस विल बी रिड्यूस। तो तुम्हारी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो फिर वहाँ पर रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हमको पता रहेगा कि हमारा जो लॉस हुआ है या हमारे प्रोटेक्शन के लिए अभी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे हेल्प करने के लिए तैयार है। आगे देखो दिया है, एंड यू कैन फोकस ऑन रिकवरी। और फिर अब तुम क्या फोकस करोगे कि हमको पता है कि अगर अभी मैं बीमार हुआ हूँ और मैं वहाँ पर इंश्योरेंस कराया हुआ हूँ, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरीके से अगर मैं कराया हूँ, तो अब मुझको जनरली वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी तैयार है। तो अब मैं जो फाइनेंशियली मेरा लॉस हुआ है मैं उस पर ध्यान ना देते हुए मैं क्या करूँगा, मैं मेरी रिकवरी पर ध्यान दूंगा एंड रीबिल्डिंग योर लिम। और मैं वापस से फिर वापस खड़ा होना चाहूँगा कि मैं वापस वर्किंग कंडीशन में आ जाऊँ, मैं वापस वो सारे काम फिर से करने लगूँ। ना कि अगर मैं इंश्योरेंस नहीं कराया हूँ तो सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम रहेगा कि मुझको फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर मैं मेरी फैमिली का बड़ा मेंबर हूँ और मेरे साथ अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट या अनसर्टिनिटी हो जाए, तो अब मेरी फैमिली को हेल्प कौन करेगा। अगर मैं ही काम करने या मैं कंप्लीट डिसेबल हो जाऊँ तो फिर अब क्या करूँगा मैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर इंश्योरेंस अगर मैं कराया हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे साथ रहेगी, तो फिर मैं रिकवरी पर पूरा फोकस करूँगा और मैं चाहूँगा कि वापस मैं वर्किंग कंडीशन में आ जाऊँ। नेक्स्ट है टू एंजॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना, एक सपोर्ट रहेगा तुमको, फाइनेंशियली तुम्हारे साथ रहेगा। तो मैं नो मैटर वाट योर फाइनेंशियल पोजीशन इज टुडे, है ना, तुमने अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है और अगर यहाँ पर नो मैटर व्हाट यूर फाइनेंशियल पोजीशन, तो आज जो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन है फिर हमको मैटर नहीं करेगी। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कैन सी इट ऑल अनरेवल वेरी क्विकली, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो जाएगा, अगर वो सामने आएगा, सी इट ऑल अनरेवल वेरी क्विकली, है ना, अगर कुछ भी ऐसा
फ़ौरन से सामने अगर हमारे आ जाए तो यहाँ पर वो मैटर ही नहीं करेगा, है ना। नो मैटर व्हाट योर फाइनेंशियल पोजीशन टुडे, फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है हमारी, अब वो चाहे अनसर्टेनिटी वगैरह हो जाए या कुछ लॉस अगर हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करेगी। जो फाइनेंशियली जो अफेक्ट करना चाहिए हमको वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा सपोर्ट करने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर अर्थक्वेक हो जाए, ज़लज़ला वगैरह आ जाता है वो हो जाए, या कुछ और दूसरी अनसर्टेनिटी आ जाए, तो वहाँ पर जो चीज़ें कहत पड़ जाए, कहत अगर पड़ जाता है, तो ये चीज़ें अगर है, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी हमारी हेल्प के लिए हमको पता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे अगर मैं बात करूँ कहत पड़ जाए या सैलाब आ जाए, तो फाइनेंशियली अफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, तो सॉरी फाइनेंशियली अफेक्ट करता है एक बिजनेसमैन को, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं रहने वाली है। इंश्योरेंस ऑफर्स अ पे आउट, है ना। इंश्योरेंस क्या करेगा, वो पे आउट करेगा, सो दैट इफ देयर इज एन अनफोर्सीन इवेंट यू एंड योर फैमिली कैन होपफुली कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। और इन कंडीशन में से, जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी अगर आप देखते हो, है ना, बहुत सारी है, या अगर नेचुरल मैंने बात किया, सैलाब हो गया, अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया यहाँ पर, या कहत पड़ गया, तो इन कंडीशन से में भी, या अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर ही जो है, ये जो माली जो साल है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर माली तौर पर ख़राब अगर गुजर रहे, है ना, या फिर जैसा कि हम कहेंगे कि कोई भी स्कोप हमको नहीं दिख रहा है, हमने जो बिज़नेस लेकर बैठा है और हमने अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आगे फिर हमको क्या रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी हेल्प के लिए वहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर वही बोला, इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स अ पे आउट सो दैट इफ़ देयर इज़ एन अनफॉर्सीन इवेंट यू एंड योर फैमिली कैन होपफुली कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। अगर ये ऐसा हो जाता है तो आपको फिर स्ट्रेस नहीं लेना है, आप आगे कामयाबी के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके साथ इंश्योरेंस कंपनी है। आप क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी आपको वहाँ पर हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट देखो, पीस ऑफ माइंड। अब जैसा कि बता ही रहे कि हमको यहाँ पर जो जहनी तौर पर सुकून रहेगा, जैसे अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो फिर हम टेंशन और वरी उससे रिलेटेड होएंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पर अगर किसी इंडिविजुअल ने इंश्योरेंस नहीं कराया अपने बिज़नेस का और उसके बिज़नेस में अगर आग लग जाती है, या अगर हम माल इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री से समुद्री जहाज़ के ज़रिए, अगर मैरीन के ज़रिए, तो वहाँ पर अगर वो उनके डूबने के खदशात है, अगर हमने वो नहीं करवाया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक तरीके से, यहाँ पर हमको टेंशन रहेगा, हम बेचैन रहेंगे कि कहीं ऐसा हो गया तो ये रिस्क अगर ऑकर हो गया तो हमारा नुकसान हो सकता है, या अगर आग लग गई तो हमारा नुकसान हो सकता है। बट अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको एक ज़हनी सुकून रहेगा। आप रोज़ाना जो अगर बिज़नेस, अगर आपका बिज़नेस है, या अगर आपका शॉप है, तो आप रोज़ाना फिर यहाँ पर सुकून की नींद सो सकते हो घर जाकर, है ना। आपको टेंशन नहीं रहेगा। अगर कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी होती है तो आपको पता रहेगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ खड़ी है। तो देखो, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन रिप्लेस योर हेल्थ एंड वेल बींग, है ना। यहाँ पर देखो वही बोल रहे हैं कि कोई भी जो नो अमाउंट ऑफ मनी कैन रिप्लेस, कितना भी चाहे रकम वगैरह की बात अगर हम कर लें, तो वो हेल्थ वगैरह को यहाँ पर रिप्लेस नहीं करती। और द रोल यू प्ले इन योर फैमिली, और जो तुम रोल प्ले कर रहे हो तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम यहाँ पर जो तुम्हारी फैमिली के लिए जो रोल प्ले हो, तो वो जो है रकम देंगे। बट यू, वो जो है, हम हमारे पास कितना ही पैसा रहे, पर वो रोल हम वहाँ पर उन पैसों के ज़रिए प्ले नहीं कर सकते जो हम खुद हमारी फैमिली के साथ प्ले करते हैं। पैसा ज़रूरी है, ठीक है, बट हमारी हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फैमिली के लिए, हम बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। बट यू कैन एटलीस्ट हैव पीस ऑफ माइंड नोइंग दैट इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू। देखो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि बट अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो भी जाए तो तुमको क्या रहेगा, तुमको एक पीस ऑफ माइंड, तुमको सुकून रहेगा कि हाँ तुम्हारे साथ इंश्योरेंस कंपनी खड़ी हुई है। तो इफ़ एनीथिंग हैपन टू यू, है ना, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है, योर फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज असिस्टेड बाय इंश्योरेंस। और तुम्हारी जो फैमिली है ना, उसकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो इज़ असिस्टेड बाय इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के साथ वहाँ पर, इंश्योरेंस अगर आपने करा हुआ है तो उसके भरोसे वहाँ उनके प्रोटेक्शन में फिर तुम्हारी फैमिली वहाँ पर रहने वाली है, और वो उसके अगेंस्ट में तुमको वहाँ पर हेल्प करने वाले। नेक्स्ट है अ लिगेसी टू लीव बिहाइंड। हाँ, यहाँ पर देखो क्या रहने वाला है कि पीछे कुछ ना कुछ एज अ लिगेसी बोले तो कुछ हमारे पीछे कुछ विरासत या कुछ जो पार्ट है वो छोड़ कर जाने वाले हैं। अलम सम, देखो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अलम सम डेथ बेनिफिट, है ना, अगर डेथ हो जाती है तो उसका बेनिफिट कैन सिक्योर द फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर
यूर चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर लमसम बेनिफिट मेरी फैमिली को मिलने वाला है। तो मैं मेरे पीछे क्या कर रहा हूँ, एज अ लीगेसी, एक विरासत के तौर पर कुछ ना कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, कुछ ना, ताकि आगे मेरी फैमिली के लिए, मेरे चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर वो दिक्कत ना हो, उनको वहाँ पर हेल्प रहे। ठीक है, तो अ लीगेसी टू लिव है ना, हम छोड़ कर जा रहे हैं हमारे पीछे एक जो विरासत के तौर पर। तो ये चीज़ में यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है आगे, ताकि दिक्कत ना हो हमको, हमारी फैमिली को आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर हम ये कर कर जाएंगे, हमारा जो क्लेम है वो हमारी अगर फैमिली को मिलेगा हमारे चले जाने के बाद भी दुनिया से, तो वो उनको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, आगे कामयाबी के साथ। फिर वो जो कंपेंसेशन और जो रकम मिलेगा उससे फिर वो आगे क्या कर सकते हैं, कुछ अपना स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, इतना आज हमको देखना था। हमने इंपॉर्टेंस देखा, नेचर देखा, मीनिंग और डेफिनेशन, और कुछ थोड़ी जो टर्मिनोलॉजीज थी बेसिक मैंने वहाँ पर बताया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इंश्योरर जो रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी। इंश्योर्ड जो रहेगा वो हम, अगर फॉर एग्जांपल हमने हमारा बिजनेस किया है तो हम रहेंगे, है ना, इंश्योर्ड। प्रीमियम एक अमाउंट जो है मंथली या एज अ फीस के तौर पर वहाँ पे किया जाएगा, वो रहेगा। पॉलिसी जो रहेगी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा। क्लेम जो है हम क्लेम कर सकते हैं, अगर हमने वहाँ पर इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो फिर हमारा राइट रहेगा कि हम वहाँ पर क्लेम करें, और हमने जो भुगतान हमको हुआ है हम उसकी भरपाई के लिए वहाँ पर क्लेम करें। रिस्क अनसर्टेनिटी, जैसा कि मैंने बताया, या कुछ ऐसा कंटिजेंसी कुछ हो जाना, कुछ हंगामी हालात हो जाना, वही रहेगा, है ना, हैपनिंग और कंटिजेंसी, ये चीज़ें ये रहेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। ओके, थैंक यू।